अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। नाज़रीन, खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। बात कांग्रेस की होगी क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस इजलास की सदारत की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दीगर सीनियर लीडर उसमें मौजूद थे। क्या कुछ उस इजलास से निकल के सामने आया वो हम आपके सामने रखेंगे। और बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी होगी क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं है, सीट हासिल करना इत्तेहाद का मकसद नहीं है, बल्कि इंडिया इत्तेहाद का मकसद है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को छीना है, उसके साथ छेड़छाड़ की है, उनको शिकस्त दी जाए। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और बात पीडीपी की भी होगी क्योंकि पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बैग ने कहा है कि पीजीडी को क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब उमर अब्दुल्ला को देना चाहिए। इन सब खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास इख्तिताम हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास अभी कुछ देर पहले इख्तिताम हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस इजलास की सदारत की। कांग्रेस के सदर है, वहीं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई सीनियर जो कांग्रेस के लीडर हैं वो इस इजलास में उन्होंने शिरकत की और अहम उमूर पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। वहीं आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के वो भी इस इजलास का हिस्सा थे। और इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर को घर घर तक ले जाना होगा। उन्होंने तमाम वर्करों पर जोर दिया कि वो इस हवाले से मेहनत करे, तैयार रहे, क्योंकि कांग्रेस के मंशूर को मुल्क के अवाम तक पहुंचाना है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के अवाम अब तब्दीली चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की ज़मानत वही अंजाम पाने वाली है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को घर घर तक पहुंचाना होगा और मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन वादों को पूरा करेगी जो इस लोकसभा इलेक्शन में करने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वादे करने से पहले हम गहराई से छानबीन करते हैं ताकि हम उनको पूरा भी कर सके। खड़गे ने कहा कि मुल्क अब तब्दीली चाहता है और मौजूदा हुकूमत की गारंटी का वही हशर होगा जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि 1926 से कांग्रेस का मंशूर मुल्क की सियासत तारीख में एतमाद का दस्तावेज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई हमारे लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि हमारी पार्टी मुंबई में कायम हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की जदोजहद को भी 1962 में भारत जोड़ो तहरीक के दौरान मुंबई से तक़वियत हासिल हुई थी और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इख्तिताम भी मुंबई में हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने और राहुल गांधी ने 5 सुतूनों नौजवान, किसान, खवातीन, भागीदारी न्याय यात्रा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ के हर सुतून के तहत 5 जमानतों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 जमानतें दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो कांग्रेस के वर्कर है उन पर जोर दिया कि वो इस मंशूर को घर घर पहुंचाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम अब तब्दीली चाहती है और इस मीटिंग में कई दीगर मामलों पर भी तबादला ख्याल किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम अहमद मीर समेत कई जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। For all educational youth at rupees 1 lakh per year, all habitation where STs are the most populous group will be notified scheduled area. This is a Hizdadari Nyaya. You know that 30 lakhs new central government jobs according to a job calendar will be created. 1 year apprenticeship for all
educational youth at rupees 1 lakh per year. Loss of completely and all paper leakage. Better working condition and social security for gig workers. Rupees 5,000 crore startup fund for youth. This is a guarantee for Yuva Nyaya. Kisan Nyaya, MSP legal guarantee at Swaminathan formula. Standing loan waiver commission for farmers. Guaranteed insurance payment within 30 days for crop loans. Stable import-export policy to benefit farmers. No more GST on input for farming. Nari Nyaya, Mahalakshmi, 1 lakh here, 1 woman in every poor family. 50% women reservation in new central government jobs. Double salary contribution of a central for all Ashas, Anganwadi and midday meal workers. Adhikar Maitri in every village to ensure women get their legal rights. Double number of hostels for working women. Then Shramik Nyaya, right to health law that provides universal health care including free essential diagnostics, medicines, treatment, surgery and rehabilitative and palliative care. National minimum wage of 400 per day including all Mahatma Gandhi Nareka workers. Employment Guarantee Act for urban areas also. Life insurance and accident insurance for unorganized workers also. Stop. हर वर्ग इस सरकार से आज नाराज है, त्रस्त है, निराश है, लेकिन हर वर्ग की निराशा को आशा में परिवर्तित हमारा मैनिफेस्टो करेगा। हर वर्ग की आशाओं आकांक्षाओं को स्थान हमारे घोषणा पत्र में दिया जा रहा है। जब सारी बातें पूर्ण तय औपचारिक रूप से सारी औपचारिकता पूरी हो जाएंगी तब आपको विधिवत रूप से मैनिफेस्टो आपके 5 वो सभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो 5 न्याय की बात करी गई है, चाहे वो किसान के न्याय की बात हो, चाहे श्रमिक के न्याय की बात, नौजवान के न्याय की बात हो, नारी के न्याय की बात हो, हर वर्ग की जो न्याय की बात की गई है उन सभी न्याय की घोषणाओं को मैनिफेस्टो। चलिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये इजलास और कांग्रेस के सीनियर लीडर बता रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की तरफ से समाज के हर तबके को इंसाफ नहीं मिला, तमाम तबके जो है वो परेशान है। ताहम कांग्रेस पार्टी मुल्क के तमाम तबकों के साथ इंसाफ करेगी और जो 5 न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनका ऐलान हुआ था, फिलहाल इस कमेटी में जो कांग्रेस का आज अहम इजलास था, फिलहाल यही वर्करों पर जोर दिया गया कि वो जो 5 न्याय यात्रा है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, रोज़गार हो, उस हवाले से इस मंशूर को वो घर घर पहुँचाए। आगे बढ़ते हैं, बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं है, यानी इत्तेहाद का मकसद सिर्फ सीट हासिल करना नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को छीना है उनको शिकस्त देना इंडिया इत्तेहाद का मकसद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग पर बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और 3 सीटें पहले ही उनके पास है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन 3 सीटों पर आने वाले इंतखाबात में भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मकसद सिर्फ सीट ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया पीडीपी के बारे में कि पीडीपी के लिए फिर इंडिया इत्तेहाद में क्या बचता है, तो उन्होंने कहा कि जो इत्तेहाद है इसका मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं है, बल्कि इत्तेहाद का मकसद जो तशख्खुस को छीना गया उस पार्टी को शिकस्त देना है। एक्सक्लूसिव बातचीत आज उन्होंने हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज से की, क्या कुछ मजीद कहा वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में कोई कम्युनिकेशन नहीं बन रही। आप कल मुंबई में थे, महबूबा मुफ्ती भी मुंबई में थी, क्या कोई बात हुई कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर? सीट शेयरिंग का सवाल क्या है? हम लोग अलायंस के पार्टनर हैं, इंडियन अलायंस के पार्टनर हैं। 3 सीटें हमने जीती हैं, वो अलायंस की सीटें हैं। आगे भी वही 3 सीटें हम लेंगे। लेकिन तब तो पीडीपी के लिए इंडिया ब्लॉक में कोई जगह ही नहीं रहती अगर उनको कोई सीट नहीं दी जाती। क्या सिर्फ
सीट ही अलायंस का मकसद है या उनको डिफीट करने का मकसद है जो हमारे तशख्खुस को ख़त्म कर गए? ये फैसला करिए। क्या PAGD अभी है या ख़त्म हो गई है? क्यों ख़त्म हो गई? आपके दिमाग में वो ज़रूर ख़त्म हो गई है, और हमारे दुश्मन तो चाहते हैं कि वो इसका ऐलान करे कि ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई। क्या आने वाले दिनों में मीटिंग होगी PAGD की? अरे होगी क्यों नहीं, समझ नहीं आती आपको क्यों ऐसा लगता है? वह छू जहरा इधर बड़े क्या था सो कहता हूँ तुझ बड़े बुजुर्ग जगह पे आए हैं, ये निकालिएगा काम से। लेकिन लोग चाहते थे कि सब कुछ एक साथ हो, इलेक्शन भी एक साथ हो जाए। मगर इन्हें नहीं माना, उसमें क्या करेंगे? मालिक वो है, उसमें हमारी जिम्मेवारी तो नहीं है। मंदिर से गोश्त खुदाई से पास मंत्रा तुम बुका खा। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि PAGD ख़त्म नहीं हुई है। उनके दुश्मन चाहते हैं कि PAGD ख़त्म हो, लेकिन PAGD ख़त्म नहीं हुई है। और साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में PAGD की मीटिंग भी होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज़ हो गई है और इस हवाले से आज उधमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक वर्कर्स मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत BJP के रियासती सदर रविंद्र रैना ने की। इस मीटिंग में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले पर उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया, क्योंकि उधमपुर में भी 19 अप्रैल को लोकसभा के वोट डाले जाएंगे। और रविंद्र रैना ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से खिताब करते हुए कहा कि वोटिंग में एक महीना बाकी रह गया है। उन्होंने अपोजिशन की तनकीद करते हुए कहा कि ताहम अपोजिशन पार्टियां अभी तक अपनी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में BJP को टक्कर देने वाली कोई सियासी जमात नहीं है। बाकी तो समय बचा है, नहीं पड़ रही है कि वो अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवारों की घोषणा करें। इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप सबको जाता है। कभी कभी आपको लगता था इतनी गर्मी कहते हैं बूथ संपर्क अभियान करो, लाभार्थी सम्मेलन करो। अब की मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल जैसे कार्यक्रम चलते थे हमारे, ये उसी का नतीजा है जो हर दिन कोई ना कोई पार्टी का कार्यक्रम आता था। और आप सब हमारे भाई बहन नौजवान, हम सब मिलकर लगातार जो पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाते थे, ये इसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। और कोई सियासी जमात दूरबीन लगाकर भी ढूंढोगे तो आपको नजर नहीं आती और नहीं आने वाली, नहीं आएगी कोई ऐसी जमात यहाँ आपको ढूंढे। आगे बढ़ते हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बैग ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने PAGD इत्तेहाद को क्यों तोड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कश्मीर के 3 सीटों पर इत्तेहाद करना पूरे मुल्क को जवाब देने का सुनहरी मौका था कि BJP ने जो कुछ भी 5 अगस्त 2019 के बाद किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया, वो अवाम की मर्जी के खिलाफ था। तामुन ने कहा कि बदकिस्मती से उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, उसके बाद अब इत्तेहाद का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। मेहरबानी करके अगर आप मेरी बात मानेंगे, इस सवाल का जवाब आप उमर साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट बना था PAGD का, ये महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का इनकलाब दिख रहा था, ऑनस्लॉट नॉट इनकलाब, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक पे जो ऑनस्लॉट आने वाला था, नेचुरली हर एक ने फोर्स ही किया था। तो महबूबा जी हर एक के दरवाजे पे गए, हालांकि वो एक फुल फ्लैज्ड एस्टैब्लिश्ड रीजनल फोर्स की प्रेसिडेंट थी। अगर आपको याद होगा, वो हर एक के दरवाजे पे गए, फारूक साहब से लेके सजाद लोन साहब से लेके शाह फैसल साहब से लेके यूसुफ तारिगामी साहब तक और मुजफ्फर शाह साहब, हर एक के घर पे गए। उन्होंने कहा ये जो ऑनस्लॉट आने वाला है, वो फारूक साहब ने बाद में कंफर्म भी किया कि महबूबा जी अभी बंद ही थी, सब लीडर रिलीज़ हो गए थे। तो महबूबा जी ने जो MP थे हमारे जस्टिस रिटायर्ड हसन मसूदी साहब, उनके घर से फ़ोन, उन्होंने बाद में कहा कि मैंने फ़ोन किया, महबूबा जी अभी नज़रबंद है। मैंने उनको कहा कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे चला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद DDC इलेक्शंस भी हुए और अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। मेरा मानना है
मेरा मानना है कि आज का जो ये पार्लियामेंट इलेक्शन है पूरे देश में है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ और उसके बाद जो लगातार ऑन स्लॉट जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ऑन स्लॉट फेस कर रहे हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कश्मीरी के पास कि जो भी उसने अजीज़ें से ही, जो भी तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की, जो सियासी थी, जो इक्तिसादी थी, जो समाजी थी, 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद इन 3 सीटों पे इत्तेहाद से एक मैसेज जाती पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि कश्मीरियों ने जवाब दे दिया, एक मैसेज दी कि वो क्या चाहते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली लगता है कि उमर साहब ने जो बयान दिया, लगता है कि ऐसा पॉसिबल। मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने ये अलायंस ब्रेक की, ये कह के कि हम ये कह के कि कांग्रेस भी अगर चाहेगी तो वो अपने कोटे से दे, ये तो उमर साहब का बयान है, ये तो मेरा नहीं है। मगर हम 3 सीटों में, ये मैं उमर साहब को कोट कर रहा हूँ, हम इन 3 सीटों में कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दे सकते। नहीं, देखिए पीडीपी एक जमात है, एक तंजीम है। अभी भी ये काज हमको बहुत डेर है, ये काज कि कश्मीरियों की कलेक्टिव आवाज़, एक ही आवाज़ पूरे देश और पूरी दुनिया में जाए। मगर ताली एक हाथ से बजती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमने डीडीसी इलेक्शन में भी काफ़ी कुर्बानियाँ दी। जैसे मैंने आपको कहा, हमने पोटेंशियल असेंबली कैंडिडेट्स खोए, मगर बिगर काज के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। हम बिगर काज चलिए, मेंबर पार्लियामेंट, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बैग को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि पीडीपी ने बड़े मकसद के लिए कुर्बानियां दी है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कश्मीर तारा सिंह ने श्रीनगर में तमाम अजला के आरटीओज़ के साथ एक ट्रांसपोर्ट जायजा मीटिंग की ताकि कश्मीर में हमवार ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोगों की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बसों और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग के बारे में मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस मौके पर आरटीओ कश्मीर शहनवाज बुखारी ने भी बात करते हुए बताया कि महकमे की ज़्यादातर सर्विसेज अब ऑनलाइन दस्तयाब है, ताहम ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ दीगर सर्विस के लिए अमली तौर पर दफ्तर में हाजिर होना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं 2 महीने पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तैनात हुआ था, जम्मू डिवीज़न का रिव्यू ले लिया था, तो मैंने यहाँ कश्मीर डिवीज़न में आया हूँ। सारे ज़िलों के आरटीओ साहिबान और बाकी लोग यहाँ बुलाए गए थे ताकि जो हम सर्विसेज मुहैया करवाते हैं ट्रांसपोर्ट महकमे के ताल्लुक से उनका जायज़ा लिया जा सके, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज के ताल्लुक से हैं, फेसलेस सर्विस के ताल्लुक से हैं, रोड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, बाकी मामलात हैं, उन सब पर गौर व खोज किया गया ताकि जो ज़िला स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी जानकारी हासिल की जा सके और जहाँ कहीं कोई पॉलिसी या लीगल इशू उनको रिजॉल्व किया जा सके और अपने आरटीओ साहिबान और बाकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ये बावर करवाया जा सके कि ज़रा प्रोएक्टिव होकर स्पीड से करें। और उसके अलावा रोड सेफ्टी ताकि हम सबका कंसर्न है, तो रोड सेफ्टी के ताल्लुक से रिव्यू किया गया कि जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी हमारी कमेटी जो डिप्टी कमिश्नर साहब की सदारत में होती हैं, उन्होंने कितनी मीटिंग की, क्या हुआ। इसी तरह हमारी जो IRAD नई टेक्नोलॉजी है जो एक्सीडेंट का डाटा रखती है, जिसमें अलग अलग जो महकमे हैं उनको जाके वहाँ एक्सीडेंट साइट पर जाके डाटा अपलोड करना होता है ताकि काज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके और रेलिवेंट करेक्टिव एक्शन लिया जा सकते, उस बारे में भी यहाँ हमारी टोटल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है तकरीबन 51 सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं, उसमें से 43 सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। कुछ सर्विसेज जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेनी है अपने लिए, उसके लिए आपको मेरे पास आना है ट्रायल टेस्ट के लिए मेरे बोर्ड पे, आपको गाड़ी की फ़िटनेस करानी है उसके लिए मजबूरन मेरे पास आना है, आपने कोई बाहर से गाड़ी ख़रीदी है उसकी रजिस्ट्रेशन मार्क चेंज करना है उसके लिए आपको फ़ीस असेसमेंट के लिए हमारे पास आना पड़ता है। ये कुछ गिनी चुनी सर्विसेज हैं जहां हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत है, लेकिन बाकी की जो बहुत सारी जिनका ज़्यादा रश है
से आपको लर्नर लाइसेंस लेनी है, आपको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप गाड़ी की करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन है डीलर एंड पे होती है। हमारी मैक्सिमम सर्विसेज हैं, एक तो वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन के साथ साथ वो फेसलेस है। मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर के बाद जब हमने वो एक नया मॉड्यूल दिल्ली वाला सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हमने यहाँ अडॉप्ट किया, हमारी 95 से 97% शुमाली कश्मीर के कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुफस्सिल सेक्टर के कटोरा, मसेरी, बहक और डिपल के लोग 2 हफ्तों से लगातार महकमे R&B और महकमे PMGSY के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन इलाकों से बर्फ नहीं हटाई गई है। उन्हें इल्ज़ाम आयद किया है कि इन इलाकों में बीमारों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में भी उनके पास कोई भी खाने के लिए सामान नहीं है। इसलिए उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया कुपवारा से अपील की है कि उन इलाकों में बर्फ़ हटाने की मशीनरी को जल्द अज जल्द रवाना किया जाए ताकि ये लोग भी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। आप लोग जानते हो कि पिछले 15 दिन से हम लगातार एहतजाज करते रहते हैं कि हमारा रोड जो है दुद्दी से डपल, कटवारा और मिस्री बैग बंद पड़ा हुआ है। तो 15 दिनों से हम एहतजाज करते रहते हैं और R&B के जो यहाँ पे मुलाजिम है, जैसे कि JE मुदस्सिर गफ्फार जो यहाँ का है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 2 दिन के अंदर बर्फ़ उठाया जाएगा, लेकिन 2 दिन से लेकर 20 दिन हो चुके हैं लेकिन बर्फ़ नहीं उठाया गया है। और हर बार ये कहते हैं कि हमने बर्फ़ उठाया है और पिछले 1 जनवरी में एक बार उन्होंने बर्फ़ उठाया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ता लगा है बर्फ़ उठाने में, लेकिन ओनली उनको 1 दिन लगा है बर्फ़ उठाने में। सुबह से 9 बजे लेकर 12 बजे तक उन्होंने क्लियर किया था और वहाँ पे फंड्स में उन्होंने कहा था कि हमें 7 दिन लगा है और 7 दिनों का बिल निकाला है, जैसे कि 1 दिन उनको लगा है। तब से हमने यहाँ पे हर बार एहतजाज करते रहे, शहरबीन को भी दे दिया है, लेकिन सुनने वाले तो हर कोई है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। कि जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या DC साहिबा है, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दिया इन पे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है PMGSY उन्होंने कटिंग लगाई थी रोड की नवंबर में, तो उसके बाद टेंडर दिया बर्फ उठाने के लिए R&B को। लेकिन ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट चोर है, क्योंकि अगर ये चोर डिपार्टमेंट नहीं होंगे यहाँ पे इतने मुश्किलात होते हैं। हर बार हम यहाँ पे एहतजाज करते रहते हैं कि बर्फ उठाओ, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब समर का यहाँ पे आएगा मौसम बाहर, उस वक्त यहाँ पे रोडों पे काम लगाएंगे, क्योंकि उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज रमज़ान का महीना चल रहा है लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। बर्फ उठने के बाद यहाँ पे आएंगे, बताएंगे हम काम करते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट चोर है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन या DC साहिब को गुजारिश करते हैं ऐसे चोरों। चलिए, मुफस्सिल सेक्टर के लोगों को आप सुन रहे थे और फरियाद लगा रहे थे हुकूमत से कि यहाँ पे बर्फ़ उठाई जाए, क्योंकि लोगों को मुश्किलात का सामना है। अंदरूनी सड़कें बंद है, जिस वजह से बीमारों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माह रमज़ान का मुतबरिक महीना है, लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको लाने में दिक्कत आ रही है। तो हम अब इंतज़ामिया से यही अपील है कि बर्फ़ को जल्द अज जल्द हटाया जाए ताकि इन लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। इसी के साथ फिलहाल ताज़ा खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।